ठीक है, तो अभी तक हमने नंबर्स के बारे में सीखा था। अब चलते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वैसे मैंने आपको मैथ्स के स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई है जो अभी शायद डाली नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि मैथ्स में मेनली होते क्या है, नंबर्स एंड वेरिएबल्स। तो आज हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है? जो जिनकी खुद की कुछ मतलब फिक्स वैल्यू नहीं होते। हिंदी में इन्हें चर कहते हैं। हिंदी वाले पढ़ेंगे तो चर और अचर आएगा। अचर मतलब संख्याएं होती हैं, अचर मतलब आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जिनका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। अब यहाँ प्लस माइनस बच्चों में करने में क्या दिक्कत होती है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए x माइनस 2y प्लस 3 प्लस एक्स। अब जिस बच्चे को मैथ्स थोड़ी समझ में आती है वो तो कर लेगा। अब एक नॉर्मल बंदा इसको कैसे सॉल्व करेगा? पहले उसे इसके बारे में ये तो पता चले कि x और x प्लस होते कैसे हैं और कैसे नहीं होते हैं, प्लस होते भी है कि नहीं होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन चरों पे बात करेंगे, सिंपल चर पे। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। कोई भी चर, कोई भी उठा लो, कोई भी वेरिएबल उठा लो, चाहे वो x हो, a हो, b हो, c हो, d हो। ठीक है, x क्यों लेना? मेरा नाम क्या है? जी है। चलो गुल मोहम्मद से जी ले लूं, या आपका नाम क्या है? आपका नाम समझ लो कोई संजू देख रहा है तो मैं एस लेके चलता हूं, या मनमोहन देख रहा है एम ले लेते हैं। जो आपका मन करे, कोई भी आपको मैथ्स के साथ खेलते हैं थोड़ा सा, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो लीजिए। कोई भी कैपिटल लेटर लीजिए। हम ले लेते हैं, यहाँ पे एम ले लेते हैं। एम, यहाँ पे कितने एम दिख रहे हैं आप लोगों को? सिंगल एम। अभी हम कभी भी आप देखना, जब कोई एक चीज होती है तो उसके आगे एक नहीं लगाते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं दुकान पर जाके अगर मुझे मार्कर लेना है तो मुझसे एक मार्कर ना बोल के खाली ये बोल दो ना भैया मार्कर दे दो, तो मुझे एक ही मार्कर देगा। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा लेने हैं तो उसके आगे मुझे लगाने पड़ेंगे, भैया मुझे 3 मार्कर दे दो या 4 मार्कर दे दो। इसका मतलब क्या है? कभी भी आपको वेरिएबल सिंपल मिले तो वो उसके आगे 1 हमेशा लगा होता है, चाहे वो दिखे ना दिखे। मतलब ऐसे m कह लो या 1m कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो एक m हो गया। चलो ऐसी और हम m की जगह x लेके चलते हैं, जो लिखने में आसान होता है। एक x है, इसमें एक और x ऐड करते हैं तो कितने x हो गए? 2x। एक और ऐड करते हैं तो कितने x हो गए? 3x। एक और x करते हैं तो कितने हो गए? 4x। 4x हो गया। ये सिंपल चीज है, इसे ऐड कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे x में y जोड़ता तो ये जुड़ पाता कि नहीं जुड़ पाता? ये जोड़ना मुश्किल है क्योंकि ये चीज अलग अलग है, ये अलग अलग वेरिएबल्स है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरे पास एक मार्कर है, किसी ने मुझे 2 मार्कर और दिए, तो एक मार्कर में 2 मार्कर मिल गए, मेरे पास कितने मार्कर हो गए? मैं एक साथ बोल सकता हूं क्योंकि सेम चीज है, 3 मार्कर। वही अगर कोई मुझे इस मार्कर की जगह पेन दे दे, मेरे पास एक मार्कर है, उसने 2 पेन दिए, अब मैं इनको एक साथ मिला के कैसे बोलूं कि मेरे पास 3 मार्कर पेन है? अब मैंने 3 मार्कर पेन बोल दिया तो ये समझ नहीं आ रहा उसमें 3 मार्कर है कि 3 पेन है, या 2 मार्कर है 1 पेन है। तो ये अलग अलग जो वेरिएबल्स है इन्हें जोड़ना मुश्किल है, तो इनका नाम अलग अलग ही लिया जाएगा। मेरे पास 1 मार्कर और 2 पेन है, तो समझ गए अलग अलग चर की संख्या को प्लस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन होते हैं। इसे काट दो, तो समझ गए अलग अलग संख्याओं को हम प्लस, तो समझ गए अलग अलग चरों को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना है, एक रियल लाइफ में एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर आप x को y से जोड़ रहे हो तो क्या बनेगा, कैसे जुड़ सकता है। मल्टीप्लाई की बात अलग है, अभी हम प्लस और माइनस पर ध्यान दे रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई पे ध्यान देंगे। आपको एक एग्जांपल समझ आई गया होगा, मार्कर और पेन वाला, या आलू प्याज वाला दे दूं? चलो आलू प्याज ले लो यार। 2 किलो प्याज खरीद लिए मैंने, 3 किलो आलू खरीद लिए। अब घर पर जाके यही तो बोलूंगा 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 3 किलो आलू लाया हूं, क्या मैं बोल दूं मम्मी 5 किलो आलू प्याज लाया हूं? नहीं जोड़ सकते ना, एक साथ नाम नहीं ले सकते। तो चर यही है, मतलब 2 ऐसी चीज जिनको जोड़ा नहीं जाता। अगर 2 किलो आलू में मैं 3 किलो आलू और लूंगा तो जाके बोल सकता हूं मैं 5 किलो आलू लाया हूं। ठीक है, तो इसी तरह से हम चर को जोड़ सकते हैं जब वो एक जैसे हो। जैसे उसे इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी उसे मैथ्स में कहते हैं लाइक टर्म्स। अब टर्म्स के बारे में सीखने के लिए हम जब चैप्टर्स वगैरह करेंगे ना तो मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊंगा। अभी नॉर्मल ऐड वैड करना सीख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले ऐड से पहले हम एक मल्टीप्लाई पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई होता क्या है। मल्टीप्लाई क्या होता है? चलिए, एक ही तरह की संख्या को हम जब बार बार प्लस करते हैं तो क्या होगा? जैसे 2 को मैं 2 के साथ प्लस कर रहा हूं तो 4 हो जाएगा। 2 को मैं 3 बार प्लस करना चाहता हूं तो 2 को 3 बार प्लस करने का मतलब है
कितना हो गया, 6 हो गया। अब 2 को मैं 4 बार प्लस करना चाहता हूं, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब ऐसी एक ही संख्या को बार बार प्लस करना, बार बार प्लस करना, अगर ज्यादा हो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 है, चलो हाथ से कर लिया। यहीं पे अगर मैं 59 कर दूं, तो 59 को मैं बोलूं तो मैं 10 बार प्लस करना है, तो कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा ना, बड़ा टाइम लगेगा। तो किसी महान ने क्या करा, एक जैसी संख्याओं को बार बार प्लस करने की बजाय उन्होंने एक नई चीज निकाली, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या उन्हें टेबल्स भी कहते हैं। अब 2 को अगर मैं 4 बार प्लस करूं तो भी 8 आएगा। अब 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई बना था। अब ये मल्टीप्लाई और प्लस माइनस हम वेरिएबल्स में सीखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। प्लस माइनस आप सीख चुके हैं, तो आपको किसी भी चीज को प्लस माइनस ऐड करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज पे ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि यही चीज आपको मदद करेगी ट्रिगो को ऐड करने में, एंगल्स को ऐड करने में, हर चीज, जो भी चीजें अलग अलग चीजें ना नंबर्स के अलावा, उन हर जगह ये चीज फॉलो होगी। अगर चीज सेम है तो प्लस होगी, चीज सेम नहीं है तो प्लस या माइनस नहीं होगी। इससे आपकी काफी चीजें क्लियर होने वाली हैं, तो इस चीज पर ढंग से ध्यान देना, ठीक है। चलो हम प्लस करते हैं 2x और 3x को। अब 2x 3x, बच्चे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं कि 2 और 3 हो गया 5 और x हो गया x स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इसको देखा है, सीखा नहीं है, टीचर ने सिखाया है, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो सेव कराऊंगा तो ज्यादातर आंसर नहीं देते हैं, पर स्क्वायर क्या होता है पता नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी हम प्लस पे ध्यान देते हैं। इसका आंसर होगा 5x। अब कैसे होगा, ये तो दिख के मालूम ही पड़ रहा है, लेकिन और अच्छा करते हैं। 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब अलग अलग लिख दूं, 2x। 3x का मतलब क्या होता है, 1x 2x 3x। कितने x हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5x से तो लिखेंगे ना, 5x 5 बार थोड़ा लिख देंगे, समझ गए। जैसे 3 पेन 2 पेन, 3 पेन और 2 पेन 5 पेन होंगे, ये नहीं 3 और 2 5 पेन पेन। सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे, मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी। तो इसी तरह ने प्लस और इस तरह ने माइनस करते हैं। आप इसी को हम इन सारी कंडीशन में अप्लाई करते हैं। दो डिजिट दुआ लेता हूं, 7x और 10x। दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, एक माइनस का एक प्लस का हो सकता है, या एक प्लस का और एक माइनस का हो सकता है। सेम रूल, वही पहली क्लास जो बताया था, हर जगह वही आना है आपको, वही चीज। दोनों प्लस के तो क्या होंगे, प्लस 7 और 10 17x। साइन लगाना है, सीख चुके हैं, जब दो संख्या प्लस की हो तो प्लस का साइन आता है, या फिर एक ही चीज याद रख लो कि हमेशा बड़ी संख्या का साइन आता है। दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का। एक प्लस एक माइनस तो माइनस कर देंगे। 10 में से 7 गया तो कितना x बचेंगे, 10 में से 7 गया तो आपके 3x बचेंगे, ठीक है। साइन आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 10 है तो प्लस का साइन, तो प्लस का आंसर। फिर एक प्लस का एक माइनस का, दोबारा 3x। अब बड़ी संख्या 10 है तो 10 पे माइनस का साइन है तो माइनस का। देख रहे ना, ये सेम है इसलिए प्लस माइनस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने 7x प्लस 3y लिख दिया तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें x और y सब डाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 8th 9th 10th 6th सभी के लिए, और ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि उसमें एंगल जोड़ने में बच्चों को दिक्कत आती है। अब एक बड़ी डिजिट ले लेते हैं, थोड़ा हट के लूंगा, 4x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 8 या प्लस 8y, ठीक है। साइंस की टर्म में इस टॉपिक को सॉल्व करने, सॉरी मैथ्स की टर्म में इस टॉपिक को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे टर्म्स का नाम आता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक मतलब एक जैसी, अनलाइक मतलब अलग अलग। लाइक मतलब ये दोनों एक दूसरे को लाइक कर रही है, लाइक का मतलब होता है कि दोनों सेम है। और यहां पे देखा है ये दोनों लाइक टर्म्स है, पर ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो जब मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ेंगे एकदम, मतलब स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं, तो लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अनलाइक टर्म्स नहीं होती। तो लाइक अनलाइक को हम बाद में देखेंगे जब चैप्टर्स में जाएंगे। अभी आपको ध्यान देना है, सेम जो है उन्हें ऐड कर दो, जो नहीं होने रहने दो। अब यहाँ पे सेम क्या है, चलो एक साथ लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। साइन का ध्यान रखना है हमेशा। 4x है
उठा के लिख दो। 4x प्लस का है माइनस का प्लस का, पहली संख्या तो यहाँ पे साइन लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सेम x वाला कौन सा है, ये रहा, ये प्लस का है माइनस का प्लस का, तो इसको प्लस का 2x लिखो। बाकी क्या बचा, 3y माइनस का है माइनस का लिख दिया, प्लस का 8y लिख दिया। सेम वैसे आगे पीछे कर दिया। आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता अगर आप साइन ना बदलो तो। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5 माइनस 7 है। अभी ना मैं आगे पीछे करता हूं। आगे पीछे साइन का ध्यान कैसे रखना है, मैंने 7 को पहले लिखा 5 को बाद में लिखा, पर साइन नहीं बदलने। साइन जब तक नहीं बदलने जब तक कि आपका जो नंबर है वो इज इक्वल टू के इधर या उधर नहीं जाता, वो बात की बात है। अभी सिंपल चीज, -7 को पहले लिख दिया तो -7 को अगर -7 ही लिखोगे और +5 को +5 ही लिखोगे तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही दोनों देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, यहाँ भी एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों में माइनस होना है। 7 में से 5 यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा। बड़ी संख्या यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो यहाँ भी आंसर माइनस का आएगा यहाँ भी आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसलिए आगे पीछे करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ध्यान रहना है कि आपका चिन्ह ना बदले। चिन्ह बदला तो फिर इक्वेशन या कोई भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब वही है, ये दोनों सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 4 और 2 6x। साइन प्लस का ही आएगा, दोनों प्लस का है। तो यहाँ एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 8 में से 3 क्या, कितने भाई बचे, 5 भाई। अब साइन तो लगाना ना इसमें भाई, तो इन दोनों बड़ा कौन सा, 8 पर किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ आएगा। अब देखो ये x हो गया ये y हो गया, ये आटा हो गया चावल हो गया। आटा चावल नहीं बनानी खिचड़ी भाई, नहीं होगा मैथ्स में ऐड। ठीक है, तो यही आंसर आपका रुक जाएगा। एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे भी जोड़ के लिख देते हैं कि ये आंसर थोड़ी ना हो सकता, आगे बढ़ते हैं। अंदाजा नहीं लगाना मैथ्स में, तुक्के नहीं मारने और ज्यादा नहीं सोचना है, अपने आप सब कुछ हो जाता है। समझ आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि प्लस माइनस तो सिंपल था, प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी साइन वाला मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई पे, चरों के मल्टीप्लाई पे। ठीक है, मल्टीप्लाई में हर चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 6 आंसर आ गया। वेरिएबल्स में अलग होता है, वेरिएबल्स में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, तो दो चीज सीखते हैं। अगर सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने x को x के साथ प्लस किया था तो क्या हुआ था, अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों में क्या फर्क है। जब x और x को प्लस किया तो आपने देखा एक x और एक x, कितने x हो गए, 2x। कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, इनकी पावर्स जुड़ती है। अब पावर्स क्या होती है ये अगले टॉपिक में बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखिए बस। x और x क्या हो गया आपका, x की पावर 2। अब इसमें एक और x में मल्टीप्लाई करना चाहूं तो x की पावर 3। ठीक है, अभी हम इस पे एक ब्रीफ क्लास देंगे जो आगे होगी। अभी हम सिंपल सा वेरिएबल्स का प्लस माइनस और इनटू डिवाइड सीख रहे हैं, पावर्स के बारे में बाद में सीखेंगे। अब जैसे प्लस माइनस में आपको अलग सा नंबर आ गया, x को y से मल्टीप्लाई करना है, तो x और y मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो हम इन्हें ऐसे लिख देंगे, x इंटू वाई को हम xy लिख देंगे। अब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये 3 वेरिएबल बन गए हमारे पास। कितने वेरिएबल बन गए, 3 वेरिएबल। एक्स वाई को अगर अब मैं इसको लेके चलता हूं प्लस माइनस में, यहां पे एक्स वाई है, प्लस करना है एक्स के साथ, तो ये मत सोचना एक्स एक्स से प्लस हो जाएगा ना। अब ये एक अलग आइटम बन गया है, ये एक अलग वेरिएबल बन गया, ये एक अलग वेरिएबल, फिर ये दोनों प्लस नहीं होंगे। अगर एक्स वाई को प्लस करना है तो एक्स वाई के साथ ही प्लस होगा। अब जैसे मैं इसको पेन मान लेता हूं, इसको पेंसिल, तो पेन और पेंसिल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक्स वाई को प्लस करेंगे तो किसके साथ प्लस होगा, एक्स वाई, वही चीज आएगी सेम। अब चलो इस पे चलते हैं। -8xy प्लस का 2x माइनस में 3y माइनस में 2x²। बिल्कुल ही अलग हो गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक। पर ध्यान के रखना एक ही चीज, अगर सेम है, लाइक टर्म्स है, तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। इसका नाम एक्स वाई वाली टर्म है, खाली एक्स वाली टर्म है, खाली वाई वाली टर्म है, ये x²। चारों अलग है, इसका आंसर क्या होगा, यही एक आंसर है। किसी भी इक्वेशन में आप सॉल्व करके लास्ट तक यहां तक पहुंचते हो, फिर आप सोचते हो इतना बड़ा तो आंसर हो ही नहीं सकता। हो सकता है,
ये आप देखोगे जब 10वीं क्लास में फोर्थ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में 4.1 में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप सॉल्व करोगे और चेक करना होगा वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। उसमें बड़े बड़े दिखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आंसर कैसे निकल सकते हैं। तो ना ही ये ऐड होंगे और ना ही ये सबट्रैक्ट होंगे। अब एक ऐसी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ ऐड भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। इतनी बड़ी क्वेश्चन आ गई, क्या करेंगे? सिंपल वही रूल, आपने जो चीज अभी सीख ली है ना, वो आपको लगता है प्लस माइनस छोटी चीज है। अब देखो प्लस माइनस चीज जो सिखाया क्या है और क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही अलग, पर रूल वही अप्लाई होंगे जो सिखाए हैं। सबसे पहले ढूंढो लाइक टर्म्स, कोई दिख रही है? एक्स वाई दिख रहा है और एक्स वाई है नहीं है। और कोई लाइक टर्म्स एक्स एरा अलग अलग करने में दिक्कत हो रही है, साथ लिख लेते हैं। साइन का ध्यान देना, पहले हम करते हैं। अब एक्स वाई के साथ ऑलरेडी एक्स वाई तो है, प्लस का 8x है, इसके साथ इस वाली संख्या को ले आते हैं। माइनस का 5x है तो माइनस का 5x लिखना है। अभी 3y बचा, माइनस का है तो माइनस का 3y। इसे आगे लिखो, पीछे लिखो, बीच में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन चेंज मत करना, ठीक है? तो अभी दोनों सेम टर्म है तो हम इसे कर सकते हैं। रूल वही अप्लाई करेंगे, दोबारा प्लस माइनस, दोनों माइनस के हैं, जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो प्लस हो जाती है। तो 5xy और 2xy, 5 में 2 डालेंगे, 5 और 2 7xy हो गया हमारे पास। दोनों माइनस के तो प्लस होना है, साइन किसका आना है? माइनस का। अब इन दोनों में चलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और लाइक टर्म से तो प्लस माइनस माइनस। तो 8 में से 5 गया 3, साइन तो लगाना ना भाई। अब एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा नंबर कौन सा है? 8, 8 में कौन सा है? प्लस, क्या बचा? -3 भाई। ये एक्स वाई, ये एक्स और ये खाली वाई, तो हमारा आंसर यही खत्म, इसके आगे नहीं जाएगा। ये हो गया वेरिएबल्स को प्लस माइनस करना। अब वेरिएबल्स के साथ आपको मालूम है क्या क्या फायदा होने वाला है? अब रूट्स को प्लस माइनस, सेम रूट करोगे ना, सेम रूट ही प्लस होंगे, मतलब √2 √2 से प्लस होगा, √2 √3 के साथ प्लस नहीं होगा, समझ गए? ऐसी एंगल ए के साथ प्लस होगा, एंगल ए और बी प्लस नहीं होंगे। ये रूल हर जगह हर इक्वेशन में तुम्हारे काम आएगा, इस पर ध्यान देना, ठीक है? अब ये होगी बात वेरिएबल्स की। अब इन्हें मल्टीप्लाई भी करना हमने सीख लिया, थोड़ा मल्टीप्लाई पे और ध्यान दे लेते हैं, ठीक है? उस पर चलते हैं, मल्टीप्लाई करना वेरिएबल्स को। सारे रूल यही अप्लाई होने, सेम हो अलग हो कुछ भी हो, आपको बस ध्यान देना है इस तरह से। जैसे एक एक्स को जब एक एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 2 आता है, ऐसे जितने एक्स मल्टीप्लाई होंगे इनकी जो घात है, जो पावर है, बढ़ती चली जाएगी। एक्स 5 है, एक्स 2 है। नॉर्मली जब आप क्लास में पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला सिखाया जाता है कि आधार सेम हो, बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। प्लस क्यों होती है देख लो आप, यहाँ पे x5 है, x5 का मतलब क्या? 1 2 3 4 5, ये x कितने हैं? 2, मल्टीप्लाई तो पहले से था, 1x 2x। अब गिनोगे ना कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ये x और इंटू सेम नहीं लग रहे, कुछ और ले ले क्या? चलो इसे y लेके चलते हैं, पहले इसे तो कर ही लेते हैं। ये तो समझ गया आपका x की पावर 7, y ले लेते हैं, y की पावर 3, y की पावर 2, फिर दोबारा y कितने हैं और यहाँ y कितने हैं? कितने y हो गए? ये मल्टीप्लाई है, जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा। प्लस और मल्टीप्लाई में देखना भाई, धोखा मत खा जाना। 1 2 3 4 5, फिर ये नंबर 5y, ठीक है? ऐसी फॉर्मूला बनता है आपका, बेस से में पावर प्लस हो जाएगी तो बेस से में सेम क्वेश्चन बता दो, y का y लिख दोगे, 3 2 5। ये फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। सारे फॉर्मूले बनाने के तरीके भी सिखाऊंगा मैं आपको, जितने भी अलजेब्रा के आपके फॉर्मूले हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कोई सा भी हो, सब बनाने सिखाएंगे, याद करने की कुछ जरूरत नहीं अभी। अब हम मल्टीप्लाई में ध्यान देते हैं, थोड़ा अलग से और टफ करते हैं इसको। प्लस माइनस में दिक्कत अगर आपको आ रही है, इससे पहले जो मेरी है वीडियो, उसमें 5-7 मिनट का इंट्रो है, आप उसे देखिए, उसमें प्लस माइनस की क्लास सिखाई गई अच्छी तरह, और उसमें प्लस माइनस के क्वेश्चन भी करके दिखाए गए हैं, ताकि आपको प्लस माइनस समझ में और आसानी हो।
अब एक अलग सा कुछ भी ले लेते हैं, जो भी नंबर -5x²y, ठीक है, इनटू करना है। अब किससे करूं, कुछ और ले लेते हैं 3xyz, मतलब कुछ भी ले लो, आपका जो मन करे वो ले लो। बस मल्टीप्लाई में मैंने आपको पहले ही बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को या दो वेरिएबल्स को, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, और वेरिएबल्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। करें इसका आंसर? ये माइनस का नंबर है पूरा, ये एक नंबर माना जाएगा, और ये पूरा प्लस का नंबर है, तो माइनस और प्लस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया था, माइनस, यहां लिख दिया पहले माइनस। अब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, अब x की पावर 2 x की पावर 1 है, अकेला x मतलब, अकेला x का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सिंगल x है, आप उसे 1x कह लो या x की पावर 1 कह लो, अकेला x है तो एक होता है वो, x की पावर 2, यहां पे x 1, तो कितने x हो गए, 3, x क्यूब कहते हैं इसे, x की पावर 3 कहते हैं, x की घात 3, y है, y यहां भी है, y यहां है, तो मल्टीप्लाई है तो y की पावर 2, 2y है ना, z यहां नहीं है यहां पे है, तो मैंने अभी क्या बताया था, दो डिफरेंट अगर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें एक साथ लिख देते हैं, तो z इनके साथ आ जाएगा। हो गया मल्टीप्लाई, कुछ हार्ड था क्या? अगर दिक्कत लगती है, अगर कोई परेशानी इसके अलावा होती है और आप चाहते हो कि इसे डीप पढ़ना चाहते हैं या और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो आप ना कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, सर मुझे इस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें हमारा जो पेज है जीएमएस, उसमें मेरा फेसबुक का पेज भी है और इंस्टा पेज भी है, आप वहां जाके डीएम करना चाहे तो कर सकते हैं, कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी जो भी इसमें दिक्कत है, अभी थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस चीज को थोड़ा सा और। अभी हमने क्या सीख लिया, इन दोनों को प्लस माइनस करना भी सीख लिया, इंटू करना भी सीख लिया। अब इक्वेशन में क्या होता है, खाली प्लस माइनस और इंटू वाले तो नहीं आते ना, मिक्स भी तो हो जाता है, मिक्स मतलब प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, इंटू भी आ जाए, है ना। इससे पहले आपने शायद याद होगा, आपने बोर्ड मास का एक नेम पढ़ा जाता है स्टार्टिंग में, बोर्ड मास। बोर्ड मास चलो अलग सा लग रहा होगा आपका, मैं सुना होगा, उसमें ये दिखाया जाता है कि अगर एक इक्वेशन में सारी चीजें एक साथ आ जाए, प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, इंटू भी आ जाए, डिवाइड भी आ जाए, तो उनको ब्रैकेट भी आ जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये तो बड़ी लंबी क्वेश्चन की है, यहां तक हम बाद में पहुंचेंगे, अभी हम सिंपल प्लस माइनस और इंटू सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना प्लस माइनस और इंटू की बात चल रही है, तो जब दो नंबर पे एक कंडीशन दिखाता हूं मैं आपको, -2 + 3 × 5, ये नंबर है। अब यहां पे देखिए, प्लस की बात लगती है, माइनस की बात लगती है, इंटू की बात लगती है, अब यहां मिक्स कर दिया तीनों, तो एक माइनस का एक प्लस का है, और प्लस का पर ये दोनों इंटू हो रहे हैं, तो पहले इस कंडीशन में हमेशा प्लस और माइनस और इंटू में सबसे पहले हम इंटू वाला नंबर उठाएंगे, जो दोनों इंटू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 15, साइन मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है, तो आंसर प्लस का ही आएगा। इसी तरह इसको थोड़ा आगे करते, -2 - 3 × 5, माइनस वाला भी लेके चलते हैं, ये आ गया, -2 को तो नहीं छिड़ा ना, लिख दिया। अब फिर दोबारा वही पहुंच गए, हाँ लास्ट वही पहुंचना है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में वही पहुंचना है हमें, प्लस माइनस माइनस, 15 में से हो गया 13, बड़ा साइन प्लस का आंसर। यहां माइनस वाले में चलते हैं, -2 में पहले इंटू वाले को पकड़ेंगे, साइन के साथ गोला लगाएंगे अगर दिक्कत है तो, -2 से कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें ऐसे रख दो। अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, सिखाया था कि दो नंबर पर जब मल्टीप्लाई होता है पहले नंबरों को मल्टीप्लाई करो, पिछली क्लास में 15 और प्लस माइनस माइनस बन जाता है, तो इसका आंसर -15। अब दोनों क्या हो गए, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर किसका आएगा, माइनस का, एक साइन बदलते ही आंसर बदल दिया, समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम इसमें जब इतना कर ही दिया है, तो एक बोर्ड मास का जो नियम है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है ना। अब हम जा रहे थे बोर्ड मास पे, पर मुझे लग रहा है कि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इस वीडियो को यहीं पे करके उस अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। पर इस वीडियो में जितना ही मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ दो चीज ज्यादा सिखाई गई है आपकी, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पे ध्यान दिया गया है। आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई क्या चीज होती है, प्लस माइनस क्या चीज होती है, और वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। हमें नंबर्स को प्लस माइनस करना सीखा, इंटू करना सीखा, वेरिएबल्स को प्लस माइनस करना, इंटू सीखा। वेरिएबल्स वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देने के लिए इसलिए कह रहा हूं
तो ये आपके आगे फॉर्मूले सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाला है। इस पूरे टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो, नीचे कमेंट्स करें या डीएम करें, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। अगली वीडियो तक थोड़ा वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।